जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो न्यू वैकेंसी आई है इसमें का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है दोस्तों। ऑलरेडी हमने 9 प्रैक्टिस सेट करा के रखा है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और यह यूपीपी का, ये उत्तर प्रदेश के जो यूपीपी में वैकेंसी निकली उसका जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। और आपका पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त, 21 फरवरी या 26 फरवरी या 10 फरवरी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष से प्रकाशित हुई। मानक देवनागरी वर्णमाला ये जो है ये किस वर्ष में या किस सन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हुआ था 1966 में। कब दोस्तों, 1966 में। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 कहता है भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। ठीक, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। बहुवचन है या गगनांचल है या फिर समकालीन भारतीय साहित्य है या फिर वागर्थ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 4 कहता है दोस्तों, वार्षिकी के प्रशासक कौन थे। ठीक, वार्षिकी के प्रकाशक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, ये यूपीपी 2024 में पूछे जाने वाले 18 फरवरी को जो पेपर है। तो चलिए, माला फेरत जुग भया फिर ना मन का डारी दे मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ठीक, रूपक है, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या उपमा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 7 कहता है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। दिल्ली, वाराणसी, सूरत, लखनऊ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। बनारस की बोली को हम काशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काशिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। और प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश की जो भाषा है इसकी दूसरी राज्य भाषा कौन है दोस्तों। हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या भोजपुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू को कहा जाता है उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कहता है दोस्तों, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों को पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग में सुझाव इनमें से किसने दिया था। श्याम सुंदर दास दिए थे, काशी नगरी प्रचारणी या सावरकर बंधुओं या बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे। तो जो आपका 9 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास जी थे। कौन दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी। वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान कौन कौन से
भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थापक द्वारा प्रदान किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थापक द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकेडमी द्वारा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कहता है, आपका प्रश्न नंबर 11 कहता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति देवी। ये के बिरले द्वारा फाउंडेशन में जो के बिरला फाउंडेशन है ये सम्मान में नहीं दिया जाता। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार आए भिन्न भिन्न, वहाँ कौन सा अलंकार है? मतलब एक पंक्ति में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ जो होता है दोस्तों, क्या अर्थ जो होता है वो अलग अलग होना चाहिए, वो कौन से अलंकार होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 13 कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 कहता है, दिग्दाही से धूम उठे या जलधर उठे शिक्षित तट के में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है जो दोहा दिया गया है दोस्तों? ये दोहे, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संदेह अलंकार। इस दोहे में बात जो कही गई है वो बात संदेह में रखी गई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न है व्यंजन तालव्य है। ये जो व्यंजन दिए गए हैं ता, प, ज और वा, ये क्या है? तालव्य, कौन से तालव्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जा जो है दोस्तों, क्या जा जो है वो व्यंजन का तालव्य है। ठीक है, व्यंजन का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 15 कहता है, रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में लिखी गई है या भाषा में है? रामचरित जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली, अवधी या ब्रज भाषा या मैथिली? तो आपकी जानकारी खातिर बता दूं दोस्तों, तो रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 कहता है, हरियाणवी और बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी और क्या दोस्तों, बांगरू किस बोली से विकसित हुई है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है, प्रश्न नंबर 17 कहता है दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली आकर बहुला है? क्या दोस्तों, आकर बहुला है? ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी या भोजपुरी? तो आपके ऑप्शन इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौरवी होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका 18, प्रश्न नंबर 18 कहता है, निम्न में किसका संबंध सही है? ये जो दिए गए संबंध किसका सही है? बोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजा गोरखपुरी, धारू बांधा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बुक्सा बिजनौर। ठीक, इसका संबंध सही है। ठीक है, बुक्सा बिजनौर का संबंध सही है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 19 कहता है, राज्य की किस राजनीतिक का निवास, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले में है? थारू, बैगा, खरवार या माहीगिरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माहीगिर।
जो माहीगीर होते हैं दोस्तों, इनका निवास जो होता है वो राज्य के जनजाति में होता है। ठीक है, कहाँ पे? राज्य की जनजाति में होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 20 कहता है, राज्य में कर्मन नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? क्या दोस्तों, कर्मन नृत्य जो होता है वो किस जनजाति द्वारा? बुक्सा, माहीगीर, थारू या खरबार? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खरबार होते हैं। क्या दोस्तों? खरवार। ठीक है, चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।